दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अंकोर वाट सीएम रीफ से आप लोग मेरी वीडियो से जानती हो, मैं कंबोडिया देश में हूँ। ये मेरा हॉस्टल से जस्ट अभी बाहर निकला हूँ। पिछली वीडियो में देखा अपन बारिश में भीग गए थे, अंकोर वाट टेम्पल गए थे। आज मैं बस लेके पहुंचूंगा पनोम पेन, जो कि इनकी कैपिटल सिटी है। कल सुबह कैपिटल सिटी से बस लेके पहुंचूंगा वियतनाम। फिलहाल हम जा रहे हैं खाना खाने। अभी वही पास में राल्फ जो मेरे साथ था, मंदिर साथ गए थे। राल्फ और मैं हमने सोचा खाना खाने जाएंगे। हॉस्टल में एक और भी थी लड़की, तो बोली मैं भी चल रही हूँ खाना खाने साथ में। खाना खा के 10 बजे की मेरी बस है रात की, पनोम पेन जो कि इनकी कैपिटल सिटी है। खाना खाती मैं जाऊंगा बस पकड़ने, बस पकड़ के पहुंचूंगा कैपिटल सिटी कंबोडिया की। और सुबह वहां से एक और बस है पनोम पेन कैपिटल सिटी से वियतनाम हो ची मिन्ह सिटी की। रैल्फ पहले लेके जा रहा था मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट पे पिज़्ज़ा खिलाने। मैं बोला यार पिज़्ज़ा वगैरह तो क्या खाएंगे, कुछ और ही ढंग का खा लेते हैं। फिर ये बोले कि चलो इंडियन ही खा लेते हैं। मैं चलो इंडियन लेके चलता हूँ। अब रैल्फ नहीं ढूंढा है कुछ कोई इंडियन रेस्टोरेंट, बोला इधर यही है पास में, बढ़िया 5 मिनट की वॉक है हमारे हॉस्टल से। ऑगस्टीना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड इंडियन फूड? A few days ago. Ralph, you had a dosa this morning, right? Dosa, bro. Every morning dosa. इधर भाई एक रेस्टोरेंट है मोदी जी के नाम से भी, पर अपन इस पे आए सोल पे, मोदी जी भी नहीं आए। भैया तो मेरे को बाहर लग रहा है रेस्टोरेंट से ज़्यादा आगे। ये है भाई इनका मेन्यू। रैल्फ ने कहा कि हर चीज़ पे 50% ऑफ है। Should we like confirm before we order? Because we might end up paying twice if it's not 50% off. Are you sure? Why would you pay twice? भाई $5-6 वही इंडिया के 400-500-600 रुपये सारी चीज़ें। मैंगो लस्सी या कुछ है या नॉर्मल है बस? अच्छा Asking for tongue lassi, magic lassi. तो दे दो फिर जो भी लस्सी। They have plain lassi, they don't have mango lassi or anything. Plain लस्सी दे दो फिर तीनों को एक। Yeah, we ordered a thali for you and instead of the dal because you wanted meat, we've replaced it with chicken. So you get lamb, chicken and rice and the naan. Yeah. You should have asked them for, bang lassi. Bhang lassi, oh. Bhang, they wouldn't have it here, bro. Come on. Bhang lassi. Bhang makes you wild. Bhang is weed. It's amazing, man. So in India, especially on some festivals, what people do is they get the leaves of the weed and then they mix it with lassi and they drink it and it just intoxicates. Every festival. Every festival. But it's not just lassi. You make bang space cakes, bang pakoras. Yeah, like we make snacks out of the bhang as well. I mean like pakoras and stuff. I And used to volunteer at a hostel in Delhi, right? तो ऑगस्टीना हमसे पूछ रही थी इंडिया में कौन सा अल्कोहल पीते हैं? Which alcohol do Indians drink more often? Old monk, man. Old Monk? How do you know that, bro? You live in India, bro. What else apart from Old Monk? Which whiskey? Royal Stag. भाई लाल बोलना ओल्ड मॉन्क पीते हैं, रॉयल स्टैग पीते हैं इंडियंस। भाई से सब पता इंडिया के बारे में। भाई खाना आ गया और मेरे को लग रहा है मेरी तो आज बस छूटेगी। आधे घंटे में बस है, जल्दी खाना पड़ेगा। दिस वंस वेजिटेरियन, दिस इज चिकन, दिस इज लैम, मटन, वी कॉल इट मटन, एंड दिस इज सम पोटैटोज विद सम करी, and that's yogurt, raita. Bro, I'm leaving, else I'm gonna miss the bus. Take care, bro. Bye. See you later. Enjoy your food. Goodbye. See you. Bye. I've already paid. Goodbye. चलो भाई, अपनी वरना बस छूटेगी। अभी से ठीक 25 मिनट बाद मेरी बस है और अभी मेरे को हॉस्टल जाके बैग उठा के चेकआउट करना है और बस टर्मिनल पहुंचना है। मर गए भाई। भागो। चलो भाई, चलो। छूट ना जाए। ग्रैब यही है ना 772? हाँ यही है भाई अपना ऑटो। चलो लेट्स गो। भाई अच्छा हुआ मैंने सारा सामान पैक करके रखा था, भाग के आया और बस उठाया और चल पड़े। वो ना रेस्टोरेंट वालों ने थोड़ा देर कर दी उसमें खाना बनाने में, एकदम भाग गया भाई। होपफुली बस मिस ना हो। ताऊ बत्ती तोड़ दे, खैच दे बस पूरी। ये रही भाई बस है जो पूरी यही है, इनमें से कोई सी है। बच गए भाई, निकली तो नहीं, भागो। थैंक यू। कैसे हो भाई? विशाल नाम था ना? हाँ विशाल भाई भी इसी बस से जा रही है, यहीं पे इंतजार कर रहे थे। बोर्ड कर लेते हैं भाई। चलो चप्पल क्या पॉलीथीन में डालनी है? अच्छा सही है, पॉलीथीन देंगे भाई, चप्पल निकाल के उसमें डाल दो और पानी की बोतल। 3 top on the left. And you 4 bottom on the left. Thank you. 4 bottom on the left. Okay. थैंक्स। मस्त बस है रे तो। 4 बॉटम ऑन द लेफ्ट, ये तो 2 या भाई। ये सीट्स है देखना, जबरदस्त। $17 की हुई थी और ये मतलब कितने 1500 रुपये अपने इंडिया के। सही है, सोते हुए जाएंगे। ये 2 सीट्स है साइड में ना। आज पैर तो पता नहीं, जैसे भी आएगी आ जाएगी, अब क्या करें।
ये है यार सीट, इसमें फिट तो नहीं आऊँगा यार मैं। ऊपर से बैग और ले आया मैं छोटे वाला। इस बैग में ज़रूरी सारे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, नीचे छोड़ भी नहीं सकते। भाई 6 घंटे का सफ़र है। मैं बोला कि मेरे को डबल वाली दे दो, चाहे पैसे एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि इधर तो फिट आने ही लग रहा। मैंने ट्राई कर लिया बैठ के। तो इसमें 2 सीटें हैं कि भी दोनों मेरी हो जाएगी, कमरा हो जाएगा अपना एक तरह से। ये देख लो भाई, इसमें आ गया मैं आराम से फिट। डायगनली सोता हूँ, नॉर्मल होटल में भी बैठ लेता हूँ तो फिट आता नहीं, तो पैर बाहर जाते हैं। इसमें टेढ़ा होकर सो गया, मस्त मज़े से सोएंगे। कमरा बन गया अपना। सारी फैसिलिटी उधर फीडबैक के लिए उधर रखा है QR कोड, वाईफाई भी है शायद बस में। सारी सुविधा है। अपना डॉर्म में जैसे नहीं होता हॉस्टल में कमरा, वैसा एक छोटा कमरा बन गया, कैप्सूल रूम। चलो मैं बोला भाई इस पे तो मैं फिट नहीं आ रहा, मेरे को डबल वाला दे दे। थोड़े तू ले ले पैसे जो भी तेरे को चाहिए। थोड़े मैंने से दिए ऊपर से पैसे, और थोड़े तो नहीं खूब ही दिए पर ये सीट मिल गई अपने को। भाई वक्त हुआ है 10:07-8 और मतलब टाइम से 5-7 मिनट तो एशिया में टाइम ही होता है, तो टाइम से बस चल पड़िया बिल्कुल। अफ्रीका में 1-1.5 घंटा लेट भी हो तो भी टाइम से ही बिल्कुल। कुछ बोल रहे हैं जाइंट टाइप इस कंपनी की ये बस है, और 6 से 7 घंटे लेगी। अभी रात के 10 बजे चलिए, सुबह 5 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे, और अगली बस 8 बजे सुबह। अब सोते हैं भाई 6-7 घंटे। आगे भाई प्नोम पेन, इनकी कैपिटल सिटी। ये इनका जाइंट टाइप इसका दफ्तर यहाँ पे आगे रोक दी इन्होंने। ये बड़ा बना बैग। तो यहाँ पे सुबह 5 बजे पहुँचना था अपने को, लेकिन बस आ गई थी 4:30 बजे। अंधेरा था जब आए थे बिल्कुल ही। अब थोड़ा चांदना हो गया, और इसमें बैठे इनके ऑफिस में ही 4-5 जने बैठे थे। 4-5 में से 3 तो इंडियन ही थे। मैं था, विशाल भाई था। भाई क्या नाम था आपका? अभिषेक भाई। आप कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश से। तो मैं बाहर निकल के आ रहा था, अभिषेक भाई बोले एकदम मारी परमवीर। मैं बोला हाँ भाई। तो विशाल भाई, मैं और अभिषेक भाई अंदर बैठे बातें कर रहे थे। एक और अंदर आदमी मिल गया था अमेरिका का, तो बातें लगे रहे, कभी बाली की बात, कभी अमेरिका की बात, कभी ट्रैवलिंग की, कभी कुछ। अभी वक्त हो गया भाई सुबह के 5:56। 8 बजे है ना बस अगली, 2 घंटे बाद अगली बस है अपनी। 2 घंटे अभी बच रहे हैं। तो शहर में कुछ घूमने जाने का फ़ायदा तो है नहीं इस टाइम, क्योंकि ना कुछ खुला मिलना, और इतने देर में फिर अपनी बस का टाइम हो जाएगा। साथ में 1-2 ठेले वाले तो है। ये इधर क्या बेच रहे हैं पता नहीं, हॉट डॉग्स है तो, पर ठेला लगा रखे, आदमी नहीं है कोई। ये देखो यहाँ पे ऑटो बहुत चलते दिख जाएंगे अपने इंडिया वाले भी। इन्हें टुक टुक बोलते हैं दुनिया की हर कंट्री में, अपने इंडिया के अलावा। तो प्नोम पेन से पहले आप लोग जानते हो अपन थे सीएम रीप ज़्यादा टूरिस्ट थी, और मोस्टली सारे टूरिस्ट सीएम रीप ही आते हैं। प्नोम पेन मतलब बस कैपिटल सिटी है, और कैपिटल भी इसलिए क्योंकि इनकी रॉयल फैमिली इधर रहती है। ज़्यादा टूरिस्ट ही और ज़्यादा लोग जिधर आते हैं वो सीएम रीप ही है। हालांकि कंबोडिया देश की गवर्नमेंट की बात करें तो इधर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इधर अभी भी एक राज्य है। एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है जैसे ब्रूने देश में, उधर तो एब्सोल्यूट मोनार्की है, मतलब एक राज्य के पास ही पूरी देश की सारी पावर्स है, वैसा नहीं है। और इनके जो राज्य है कंबोडिया के, नोरोदोम सिहामोरी, वो इकलौते ऐसे एशिया के राज्य है जो फ्रेंच डिसेंट के हैं। और इनफैक्ट वो एकदम फ्लुएंटली चेक भाषा ही बोलते हैं, क्योंकि 1962 में उनके फादर ने उन्हें चेक रिपब्लिक भेज दिया था प्राग पढ़ाई के लिए। बाकी प्नोम पेन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं घूमने के लिए, मतलब कोई टूरिस्टी एक्टिविटीज़ करने के लिए इतना कुछ है नहीं। इधर एक जीनोसाइड म्यूजियम है, जो लोग मरे थे इधर, और जीनोसाइड सेंटर है, एक रॉयल पैलेस है, बस ये 2-3 चीज़ें हैं। ज़्यादा कुछ देखने का है भी नहीं। पर जैसे सीएम रीप बहुत सेफ था जिधर अपन पहले थे, ये उतना सेफ नहीं है कंपैरेटिवली। मतलब रात को चलते हुए ना फ़ोन वगैरह का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, राजा नाम है उसका, वो मेरा ही फ़ोन, इनफैक्ट जो मेरा पिछला आईफोन था मैंने उसे ही दिया था, तो वो लेके वीडियोज़ बनाता है। तो वो सड़क पे, अभी 10 दिन पहले की बात है, सड़क पे चल रहा था, फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा था कुछ, या फ़ोन हाथ में यूज़ कर रहा था, एकदम से स्कूटर पे 2 लड़ गए और उसका फ़ोन ऐसे छीन लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने फॉर्चुनेटली स्ट्रैप बांध रखा था, तो उसके हाथ में रह गया फ़ोन, जैसे मैं बांधता हूँ। बस के ऑफिस से हम 2-3 मिनट ही चल के आए होंगे, और इधर आ गए हम, इधर रिवर फ्रंट पे। गूगल पे जो मैं देख पा रहा हूँ, इस नदी का नाम दिखा रहा है तोनले साप रिवर। ये देखो सुबह का टाइम है। हाई वैसे थोड़ी सी पहले आ जाना चाहिए था यार, सनराइज भी इधर ही देख लेते हैं। और सामने कुछ घर है, लोग कुत्ते काते घुमा रहे हैं अपने। ये वाला घर बढ़िया लग रहा था मेरे को, ऊपर वाला। तो भाई हम वो जो टिकटिंग ऑफिस था जिधर हमारी बस रुकी थी, उससे हम पास में इधर रिवर फ्रंट पे तो आ गए थे। वो हमारे साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, जो मैं कह रहा था ना अमेरिका का एक आदमी मिला, वो हमारी बस में आया था। ये देखो ये इंसान है, नाम है इसका तिरुमुलार। चोटी भी है, अभी तो टोपी लगा रखी है, वैसे तो चोटी भी है इसके। तो ये जो तिरुमुलार है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भाई ये। मतलब इसके फादर थे हिंदू योगी एक, और तमिल गुरु थे उनके, और इनके जो फादर थे उन्होंने उन तमिल गुरु से पूछ के इनका नाम रखा था तिरुमुलार।
अब इनकी उम्र है 54 साल के। और ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, मतलब दुनिया में अलग अलग जगह घूमते हैं, रहते हैं, सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग का शौक है इन्हें बहुत ज़्यादा। तो बताने लग रहे थे अपनी स्टोरी की 1970 में मैं पैदा हुआ था अमेरिका में, और बोलते मैं स्कूल में जाता था और मैं वेजिटेरियन टिफ़िन बॉक्स लेके जाता था। तो बच्चे मेरे पे हंसते थे कि क्या है वेजिटेरियन, वो क्या होता है, क्या तू बीमार हो गया, क्या चीज़ है ये। बता रहे थे कि मेरे को बचपन में इतनी चीज़ें झेलनी पड़ी इसकी वजह से। और बोले उस टाइम पता ही नहीं होता था किसी को क्या योगा है, क्या वेजिटेरियनिज्म है, क्या हिंदुइज्म है, कुछ नहीं पता था। तो बोला उस वजह से ना मेरे को मतलब स्कूल में बहुत बुरा टाइम फेस करना पड़ा। सारे लोग मेरा मजाक बनाते थे। बोला कि उस टाइम मैं चोटी रखता था और सफ़ेद धोती पहन के कभी कभी मुझे स्कूल भेजते थे। इस तरह की स्टोरी सुना रहा था, बोला था। पर मैं इतना स्मार्ट नहीं था, स्मार्ट होता तो आज के दिन में हॉलीवुड में बहुत पैसे वाला योगी इंस्ट्रक्टर होता। बोला पर वो जो चीज़ रही उस टाइम, उससे मैं परेशान भी हुआ, तो अब मैं बस दूर भागता हूँ चीज़ों से। अभी फ़िलहाल ये भी जाने लग रहे हैं वियतनाम, और उसी बस में हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं। अब ये फिर भी कभी कभार खा लेते हैं चिकन या फिश। और बोल रहे थे कि मेरे को मेरा नाम समझाने में बहुत दिक्कत होती है। अब हम तो इंडियन है, मैं हरियाणा से हो गया, एक भाई 20 साल वो झारखंड से है, वो तीसरा भाई जो भी मिला है वो है आंध्र प्रदेश से। तो हम भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं क्योंकि आंध्र वाले भाई को बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलनी नहीं आती। तो ये भी इंग्लिश में हम सब बात करने लग रहे हैं आपस में। तो मतलब हमारे लिए भी एक नया नाम था, तिरुमुलार, कभी सुना ही नहीं, जबकि हम तो इंडिया गए। तो बोल रहा था इमेजिन करो जब मैं किसी और को बताता हूँ गोरे को मेरा नाम, तो उसके क्या रिएक्शन होते हैं। तो ये मुँह बताते हैं अपना नाम, बस कि मेरा नाम मुँह है। 7:30 हो गए भाई, 3 घंटे हो गए हमें इधर आए। सोए तो नहीं है पर कुछ खा लेना चाहिए था, कुछ भी नहीं खाया। और सफ़र भी बस में 6 घंटे का था, 3 घंटे आओगे, 9 घंटे से कुछ नहीं खाया। अब ये बस भी पता नहीं कितनी लंबी होएगी, पर कोई नहीं, घूम फिर के ही आ गए हम लोग। बैग रख लेते हैं अपना, आधे घंटे में चल पड़ेगी। कुछ लोग और भी आ गए गोरे। चलो भाई बैग उठा के रखने अंदर। इधर इन्होंने बैग की इन्फो लिखी पीछे, बैग की नहीं मतलब अपनी नाम, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा देखा। अब बोले बैग लोड कर दो बस में। ये आगे भाई ये है बस, ये वाली। पिछली तो स्लीपर थी, ये स्लीपर नहीं है क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करनी है ना, तो एकदम आना जाना लगा रहेगा सबका। बैठ गया भाई बस में। हालांकि 225 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से, 230 किलोमीटर है हो ची मिन सिटी, कंबोडिया कैपिटल पनोम पेन से वियतनाम की हो ची मिन सिटी पर। और गूगल मैप से दिखा रहे 5.5 घंटे अगर नॉन स्टॉप जाएंगे, पर 7-8 घंटे लगेंगे क्योंकि बीच में बॉर्डर भी आएगी। चल पड़ी भाई बस, निकलते हैं। Republic of Vietnam. As our Swiss delivery company, we are providing you. We will serve you a one more pizza. थैंक यू। रुक गए भाई, ये रास्ते में खाना खाने के लिए बोले, जिसे भी खाना जाके, सॉरी खाना खाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, खाने के लिए भी आगे रुकेंगे। ये आ गई दोस्तों कंबोडिया की बॉर्डर, और बॉर्डर पे ही कसिनो बना रखे हैं। मेरे ख्याल से वियतनाम में इलीगल होगा, वो सारे गैम्बल करने इधर बॉर्डर के इस बार आते होंगे कंबोडिया वाली साइड। जस्ट अभी बॉर्डर क्रॉसिंग आने वाली है भाई। कसिनो ही कसिनो, देखना जगह जगह स्पोर्ट्स गैम्बलिंग कसिनो। आ गई भाई बॉर्डर, उतरते हैं नीचे। कंबोडियन इमिग्रेशन पे स्टैंप लगी है अपने पासपोर्ट पे एग्जिट की। वापस बैठते हैं बस में। अब मेरे ख्याल यहाँ लंच करने रुकेंगे रास्ते में कहीं, बिफोर गोइंग टू वियतनाम। यहाँ पे एग्जिट के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर ना एंट्री के टाइम कंबोडिया वाले बहुत परेशान करते हैं, इमिग्रेशन वाले, खासकर अपने भारतीयों को। अब तो निकल रहे थे, निकलते टाइम तो किसी देश को क्या ही परवाह, उसी टाइम मार दी स्टैंप पर। आगे वियतनाम का वीज़ा देखा था और बस वही फिंगरप्रिंट वगैरह लिया। अब ये जो औरत है बस में आगे हमारे पासपोर्ट लेगी। एयरपोर्ट पे तो हालांकि मेरे को एंट्री में कोई दिक्कत नहीं हुई थी कंबोडिया, लेकिन लैंड बॉर्डर बहुत परेशान करते हैं मैंने सुना है। वियतनाम का जो भी वीज़ा प्रोसेस है वो आगे बताऊंगा आपको एक बार, थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ से।
चलो भाई यहाँ कुछ खाना खाएंगे शायद, और वो पासपोर्ट लेगी सारे सबके। बस वाली कंपनी की जो लड़की थी वो मेरे ख्याल शायद स्टैंप मरवा देगी, पर हमारी तो फिंगरप्रिंट लेंगे यार शायद। बैग वगैरह भी स्कैन होंगे उनके कस्टम्स पे, पता नहीं। इधर आधे घंटे का ब्रेक है। बॉर्डर पे ये ड्यूटी फ्री है, ये एक रेस्टोरेंट है। ये है भाई इनका रेस्टोरेंट, ये रख रखा है मेन्यू। ये इधर राइट में लिखा हुआ है खमाई लैंग्वेज में, लेफ्ट में इंग्लिश में फ्राइड नूडल विद सी फूड चिकन, ये सारी चीज़ें। ये क्या है? ये पीने की चीज़ें सारी, वही $3-4-5 का खाने का है। ऐसी जगह पे रेट महंगे होते हैं, वरना तो कंबोडिया बहुत ही सस्ता देश है। मैं अंदर विशाल भाई को बोला है मेरा ऑर्डर दे देना, और इतना मैंने सोचा बाहर आ जाऊँ वीडियो बताने आप लोगों को। तो बेसिकली ना ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है मोक बाई बॉर्डर क्रॉसिंग, कंबोडिया और वियतनाम देश के बीच की। और वियतनाम का जो मेरा वीज़ा है ना, वियतनाम का ई वीज़ा है। कंबोडिया का लिया था मैंने वीज़ा ऑन अराइवल $30 का था, और वियतनाम का ई वीज़ा लिया था मैंने पता नहीं कितने, $41 का था यार, मेरे को याद नहीं। लेकिन ये सिंगल एंट्री था, $35 का था शायद, 35 से 40 का था। और इसमें ना एक कैच है, जो आपने मेंशन करा है ना वीज़ा लेते टाइम, उसी एंट्री पोर्ट से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। मान लो आपने एयरपोर्ट लिखा है तो आपको एयरपोर्ट से ही आना पड़ेगा। जिस भी एयरपोर्ट का नाम लिखोगे, हो ची मिन, हनोई जो इनकी कैपिटल सिटी है, जो भी। तो मैंने सोचा था कि मैं बाय लैंड क्रॉस करूँगा कंबोडिया से इसी बॉर्डर से। तो मेरा सिंगल एंट्री वीज़ा है, और उस पर लिख रखा है बाकायदा कि मोक बाई बॉर्डर पे ही वैलिड है वीज़ा। मैं किसी और बॉर्डर से वियतनाम देश के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ना मैं एयरपोर्ट से जा सकता, क्योंकि बाय लैंड ही वैलिड है, और बाय लैंड भी इसी बॉर्डर पे वैलिड है वीज़ा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वियतनाम का जब भी ई वीज़ा लोगे वो ही पोर्ट भरना जिधर से आपको जाना है। प्लेन से जाना है तो एयरपोर्ट भरना, जिस एयरपोर्ट पे जाओगे। बाय लैंड जाओगे तो वही लैंड बॉर्डर जिधर से आप क्रॉस करोगे। और वियतनाम ई वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो था 5 बिजनेस डे। वो कहते हैं 5 वर्किंग डे में आ जाता है, पर मेरा चौथे दिन आ गया था शायद, तीसरे या चौथे दिन ही, बीच में छुट्टी भी थी शायद। वर्किंग डे की नहीं तो 3 या 4 दिन में मेरा आ गया था। तो जो भी आपकी फ्लाइट है, बस है, उससे पहले ही टाइमली अप्लाई कर देना। एक चीज़ और है, लेकिन वियतनाम का अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हो ना, तो उसमें शायद आप किसी भी पोर्ट से एंटर कर सकते हो, जहाँ तक मैंने सुना है। पर मेरा सिंगल एंट्री है, तो मेरे को मोक बाई बॉर्डर से ही जाना पड़ेगा। अभी कंबोडिया की अपनी इमिग्रेशन होगी, एग्जिट स्टैंप लगी, जैसा मैंने बताया। वैसे एंटर करते टाइम बहुत परेशान करते हैं कंबोडिया वाले, जो मैंने और ट्रैवलर से सुना है, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। पर एग्जिट के टाइम तो किसी भी देश को क्या ही परेशानी होती है कि भी तुम्हारा तो देश छोड़ के जा ही रहे हम, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे तो पूछा नहीं, फिंगरप्रिंट करते ही जाओ। वियतनाम का जो भी एक्सपीरियंस होने वाला है वो आप वीडियो में देख ही लोगे। दूसरी चीज़ अपन ने एक चीज़ नोटिस करी, कंबोडिया में इस साइड बहुत सारे कसिनोज, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद वियतनाम में सारी चीज़ें लीगल नहीं होगी, और वियतनाम के लोग आते होंगे बॉर्डर क्रॉस करते ही कंबोडिया में गैम्बलिंग, कसिनोज करके वापस चले जाते होंगे। काफ़ी जगह होता है, इंडियंस भी जाते हैं नेपाल में, और मकाऊ आते हैं चाइना के लोग, हांगकॉन्ग के लोग, आसपास की कंट्रीज़ के। तो यही कारण होगा। एक और बस भी आ गई भाई, ये भी हो ची मिन जा रही होगी। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि जो रात वाली बस थी ना हमारी, उसका किराया था $17, जो कि स्लीपर बस थी बढ़िया, जिसमें लेट के आए थे, सो गए थे। लेकिन जो सुबह वाली बस है ना, इसका किराया डबल है, $35 है। जबकि बैठने वाली बस है, जिसमें सोने का जुगाड़ नहीं है। पर हालांकि सीट्स बहुत कंफर्टेबल है बैठने की भी। पर ये वाली महंगी है, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, पर ये वाली महंगी है, क्योंकि शायद बॉर्डर क्रॉस कराती है इसलिए। थैंक यू। ये है भाई खाना इनका, ये बेकार सी इनकी सॉस होती है, और ये चावल, और इसमें थोड़ा अंडा और थोड़ा चिकन है। वेजिटेरियन आदमी के तो कुछ है ही नहीं, मतलब यूँ समझ लो। विशाल भाई वेजिटेरियन है, पर इसमें भी अंडा है, मतलब बिना अंडे के तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भाई इधर एक्सचेंज रेट देखो, $1 में 4150 कंबोडियन रियल है, जबकि 4000 का रेट था हर जगह फिक्स्ड। $1 में 4000 रियल। इधर ज़्यादा देने लग रहे हैं, मतलब $1 के बदले बढ़िया रेट देने लग रहे हैं बॉर्डर पे, कमाल है। और $1 में 25,000 वियतनामीज डोंग होते हैं, ये दे रहे हैं 26,000 डोंग। तो मतलब अगर डॉलर में पेमेंट करोगे तो यहाँ पे खाना थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। विशाल भाई का जो खाना था ना, उसमें देखो अभी नोटिस करा, भाई ने खाना खाया ही नहीं पूरा इसमें, क्योंकि इन्होंने ध्यान ही नहीं देखा। देखो ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने, चिकन के पीसेज आए हुए। अब इन्हें क्या समझाए ना, इन्हें भाषा आती होगी, और इनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फ्राइड राइस विद वेजिटेबल्स, हाँ एक यही वेज ऑप्शन था। इसमें भी अंडा आया था साथ, और इसमें भी चिकन डाल के दे दिया। इनको अगर हम समझाएंगे भी ना कि तुमने चिकन क्यों डाल दिया, तो ये सोचेंगे कि ये लोग पागल है क्या बात होगी, हमने तो एक्स्ट्रा खाना ही दिया है। क्योंकि ये वो चीज़ तो समझते ही नहीं कि भी धार्मिक आस्था भी जुड़ी होती है इंसान की, कि भी मीट नहीं खाते। इनके तो वो कंसेप्ट है ही नहीं कि भी मीट नहीं खाते, ये क्या मतलब है। तो ये तो यूँ और सोचेंगे हमने तो फालतू खाना दिया था, तुम फिर भी शिकायत लेके आ गए। चलो चलिए बस हम बैठते, धूप भी निकल आई। ये वाली अपनी शायद, ये आ गया वियतनाम की बॉर्डर। चलो भाई नीचे चलना है अब सबको।
ये देखो ट्रकों की लाइन लगी हुई, जो अपन लैटिन अमेरिका में बॉर्डर्स क्रॉस करते थे वहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होता था ना, ट्रक लगे होते थे लंबे लंबे लाइन में। बैग टांग लिए भाई, शायद स्कैन करवाने इधर। भाई ये बस वाले पासपोर्ट लगे थे, स्टैंप तो करवा दिए इन्होंने ऑलरेडी। 3 मिनट भी नहीं लगी होगी, सारा काम हो गया। वापस बस की तरफ जा रहा हूँ बैग रखने। ऐसे बसेस ले लो ना बड़ी बस कंपनीज के साथ, खुद से होके जाओ तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इनकी सेटिंग होती है इमिग्रेशन वगैरह में। ये देखो, थैंक यू। ये देखो भाई, इतनी जल्दी काम हो गया, अपने आप इन्होंने पासपोर्ट पे स्टैम्प मरवा दी। आज 27 तारीख है, अगली 16 तक की एंट्री है मेरी वीज़ा की, मतलब वैलिडिटी। देखो इतनी जल्दी काम हो गया। ऐसे बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे ना इन बस कंपनी से ले लो, ज़्यादा सही रहता है। खुद से होके जाओ ना, धक्के खा के जाओ, पहले बॉर्डर पे पहुँचो, फिर बॉर्डर पे परेशान करते हैं, पैसे ही मांगते हैं, रिटर्न टिकट मांगेंगे, देश से एग्जिट की टिकट, होटल बुकिंग, ये वो इतनी सौ झंझट। ये जो बस कंपनीज है ना, ये रोज आती है, बड़ी बस कंपनी है, इनकी सेटिंग होती है इमिग्रेशन पे, 2 मिनट पे स्टैम्प मार के पासपोर्ट दे दिया। डोमिनिकन रिपब्लिक देश जब मैं गया था कैरेबियन में, तब भी ऐसे करा था, इतनी जल्दी काम हो गया था वहाँ भी, नॉर्मल लोगों को इतना टाइम लग रहा था। लैटिन अमेरिका में कई बार करता था ऐसे मैं, जैसे हॉन्डुरस की मैंने बॉर्डर क्रॉस करी थी, तब भी बस कंपनी के साथ था, बहुत जल्दी काम हो गया। और निकारागुआ में मैं एंटर नहीं कर पाया था। फिर अगली बार जब गया था तो कोस्टा रिका से मैं गया था, परमिट मिल गया था मुझे, लेकिन फिर भी कोस्टा रिका से बस कंपनी के साथ गया था। बहुत लोगों के साथ हुआ ऐसा, इस बॉर्डर पे भी, वियतनाम पे भी, कि भी घूस देनी पड़ी और परेशानी होगी। सही है, 5 मिनट भी नहीं लगी भाई, बस हम बैठे वापस। बाकी स्वागत है भाई मेरी 98th कंट्री वियतनाम में। जाइंट आइबिस के हो ची मिन के दफ्तर के बाद टर्मिनल पे आ गए। चलो भाई, आ गए भाई हो ची मिन। अंदर रखे बैग। तो जो ग्रैंड आइबिस का दफ्तर था, टर्मिनल था, इसी पे सिम कार्ड बेच रहे थे और इसी पे पैसे एक्सचेंज करते थे। डूरियन की खुशबू आ रही है मेरे को, डूरियन जो इनका फ्रूट होता है, साउथ ईस्ट एशिया में खाते हैं, जरूर आसपास के होगा, बहुत मतलब उसकी तेज स्मेल होती है। तो यहीं से फिर मैंने ले लिया सिम कार्ड। सिम कार्ड की कीमत थी, ई सिम तो था $10 का, और ई सिम में कोई ऑप्शन नहीं था, $10 का लेना पड़ेगा। हर रोज़ के 4 GB नेट का डाटा आपको मिलेगा और 1 हफ्ते तक शायद। और दूसरा जो था फिजिकल सिम, उसमें ऑप्शन थे, लेकिन फिर मैंने फिजिकल सिम ही ले लिया। वो था $5 का, जिसमें 1 हफ्ते तक 4 GB डेटा मिलेगा। तो $5 का ले लिया, $1 का उसमें कॉल्स के लिए टॉपअप भी करा लिया। बारिश स्टार्ट होगी यार, और हॉस्टल 4 मिनट दूर है, सिम बाद में ही ले लेना चाहिए था। बाकी इनकी करेंसी है वियतनामीज डोंग। एक $US में 25,000 डोंग होते हैं और एक इंडिया के रुपये में 3,000 डोंग होते हैं। तो मैंने उसे $10 दिए, $6 सिम कार्ड के थे, और $4 के बदले मैंने वियतनामीज डोंग ले लिए, जो कि बने 1,10,000 डोंग दे दिए। उसने मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा दिए। जिधर बस ने उतारा था उधर से 5-6 मिनट ही दूर था, और यहाँ से भी अभी मान लो कि भी मेरा हॉस्टल 3-4 मिनट दूर है। कैसी मार्केट से आ गई भाई, बारिश तो पूरी स्पीड पकड़ेगी बार शायद, पर इधर तो कवर्ड है। इधर कहीं होगा यार, साइगन मोबिलिटी यही है। कर लिया चेक इन भाई, अब चलते हैं कमरे में। ये है भाई कमरा, अंदर आ गया अपन, और ये है नीचे वाला मेरा बेड भाई, दम घुट जाएगा तो। हॉस्टल में बैग रख के और हाथ मुंह धो के आ गया मैं नीचे हॉस्टल के बाहर जिम जाने के लिए। चलो कोई जिम तलाशते एक्सरसाइज करने के लिए। वैसे तो मेरे पास लोकल करेंसी भी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल के मैंने दे दिए। हॉस्टल हुआ था मेरा $14 $15 का 2 रात का, मतलब वही मान लो 1,300 रुपये इंडिया के, 2 रात के, 1 रात 650 रुपये। पर आपने देखा ही भाई बहुत टाइट था, मतलब मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ा खुला होगा, बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। तो मेरे को प्राइवेट रूम कराना था, लेकिन प्राइवेट रूम सोल्ड आउट था, अवेलेबल नहीं था शुरू की 2 रातों के लिए। तो शुरू की 2 रात मैंने करा लिया डोम में, शेड रूम में बेड हॉस्टल वाला, और अगली 2 रातों के लिए मैंने करा लिया प्राइवेट रूम। पर अब 2 दिन ऐसे ही घुटन में सोना पड़ेगा। पहले तलाशते कोई ATM या मनी एक्सचेंज। ये पास में चौक तो आ गया, अभी इधर कोई ATM नहीं देखने लग रहा मेरे को।
या फिर कोई मनी एक्सचेंज हुई $100 के बदले हम वियतनामीज डोंग ले लेंगे। जो पहले लिए थे वो तो हॉस्टल में मैंने पेमेंट कर दी, कुछ डॉलर दे दिए थे, कुछ डोंग दे दिए थे। ये देखो तो डुरियान रखा हुआ फ्रूट जगह जगह, ये भी डुरियान बहुत खाते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा हो साउथ ईस्ट एशिया की। यहाँ पे एटीएम है तो एक ये, पर बैंक वाले विड्रॉल के पैसे काटेंगे और ये एटीएम चल भी नहीं रहा, तो किसी मनी एक्सचेंज पे पैसे ही चेंज करा लेते हैं भाई, क्या करें। वैसे तो एक ये साथ में और भी है एटीएम, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। मेरे को तो लग रहा है मैं घूम फिर के उधर ही आ गया जिधर बस से उतरे थे अपन, और बस की कंपनी से ही चेंज करवा लेते हैं अब तो खुली हुई तो वही बस की कंपनी आ गई, इससे अपन डॉलर के बदले ले लेते हैं वियतनामीज डोंग। कौन सी थी इनमें से, कोई सी दुकान थी यार, गुम होगी। ये रही जाइंट टाइपिस भाई, कुछ ऐसी दिखती है इनकी करेंसी। मैंने करा ली $60, $100 दिए, $40 मैंने उल्टे ले लिए, क्योंकि कभी बाद में भी चेंज करा लेंगे ना, मनी एक्सचेंज तो हो जाती है इन देशों में। $US तो अपने पास रखने चाहिए हमेशा। ये 5 लाख का नोट है और ये 5 लाख हो गए $20, यानी कि अपने इंडिया के 1600 1650 रुपये। और ये मेरे पास आ गए अब 15 लाख कुछ डोंग होंगे, 15-16 लाख। पहले ना इसने मेरे को रेट दिया $1 में 25,000 डोंग। फिर वो दूसरा आदमी आया जो दिन में भी था, मैं उसे बोला तू दिन में तो 25,000 100 का रेट दे रहा था, 100 डोंग एक्स्ट्रा दे रहा था। बोला कोई नहीं 25,000 100 का ही देता हूँ। तो $60 के बने 15 लाख 6,000 डोंग। 6,000 डोंग अपने को फालतू मिले, जो कि कितने हो यार, इंडिया के 15 रुपये होंगे, 20 रुपये होंगे शायद। ग्रैब परम, आई एम परम, लेट्स गो, यस ओके। अब मैंने करा लिया भाई ग्रैब से बाइक जिम के लिए। जिम थोड़ी दूर था यहाँ से, पास में था एक, पर उसके रिव्यूज अच्छे नहीं थे। थैंक यू ब्रदर, गुड नाइट, बाय बाय। तो इसका ग्रैब स्कूटर का मेरे ख्याल से 23,000 24,000 डोंग वियतनामीज डोंग था खर्चा। $1 से भी कम हुआ, 80 रुपये में मैं आ गया। बाइक पे लगे 10 से 11 मिनट लगे थे हमें, पैदल आधे घंटे का रास्ता था। सही है, सस्ता है, मतलब स्कूटर वूटर लो, और सारे स्कूटर पे ही घूमते हैं यहाँ पे। इधर कहीं जिम है, अब इधर तो स्पोर्ट्स की दुकान है, एक शायद सामने है जिम। यहाँ पे भाई बच्चे फुटबॉल खेलने लग रहे हैं, बाकी जिम के सामने ही फुटबॉल फील्ड है। वो रहा अपना जिम मैक्स। पहले तो कोई शेक पी के भूख लग रही है। 80,000 का एक दिन, यानी कि 250 रुपये अपने इंडिया के। एक दिन वाला ही लेते, एक हफ्ते का नहीं लेते। एक ही ले लिया मैंने बनाना शेक, जो कि 60,000 डोंग का था, हो गए $2.5 $200 रुपये का हो गया। और 250 रुपये जिम के पास के, 450 रुपये दिया मैंने, जिम के एक दिन का पास मिल गया। और ये बनाना शेक, हालांकि ये महंगा है, पर अच्छे जिम्स में खाने पीने की चीज़ें महंगी होती है, अपने को बाहर खा के आना था, पर कोई नहीं। आज का अपना पुश वर्कआउट हो गया भाई, ख़त्म। बड़ी एक्सरसाइज हुई, मज़ा आ गया। अब निकलते हैं जिम से बाहर, चलते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। चलो ग्रैब आ गया भैया अपना स्कूटर। भाई मैंने वियतनाम से कंफ्यूजिंग बतियाँ नहीं देखी। कोई गाड़ी कहीं से जा रही है, फिर सामने से एक आ रही है, एक डायगनली निकल रही है, सबकी आ रही है, और कुछ समझ में नहीं आने लग रहा किसको पहले निकालिए। देखो एक्सीडेंट भी हो गया, कुछ नहीं समझ में आने लग रहा भाई, बहुत कंफ्यूजिंग सड़क है भाई। भाई सारा जाम लग रखा है, सैटरडे नाइट है, लोग निकले हुए बाहर। इट्स ओके ब्रो, आई विल वॉक, यू कैन स्टॉप। ये रोकने तो इन देगा पुप्पा। भाई मैं तो आ गया इस टर्किश रेस्टोरेंट पे खाना खाने। भाई मैं भी आजकल हवाबाजी में बिना देखे रेट पहुंच जाता हूँ रेस्टोरेंट्स पे। मैंने सोचा एशिया सारी चीज़ें सस्ती होती हैं, यहाँ तो एकदम पहुंच गया मैं रेस्टोरेंट पे। जाके देखा तो भाई ये तो महंगा था, 800,000 से कम की कोई चीज़ नहीं दिखी। फिर मैंने ताउक शीश मंगा ली और कुनाफा मंगा लिया। कुनाफा थोड़ा ज़्यादा जला हुआ था, पर ताउक शीश बढ़िया था इनका। अब चलते हुए मैंने बाइक करा ली दोबारा ग्रैब से। भाई बारिश शुरू हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, गाड़ी करानी चाहिए थी।
या हेयर यू कैन स्टॉप हेयर। चलो भाई आज के दिन को करते हैं अपन ख़त्म। और ये जो मैंने स्कूटर कराया था ग्रैब से, इसका मेरा खर्चा है 19,000 20,000 इनके डोंग वियतनामीज़। $1 से भी कम है, 70 रुपये में मैं इधर आ गया रेस्टोरेंट से। चलते हैं हॉस्टल में और आराम करते हैं, सोते हैं।